बच्चों आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया हमें, दर्शाइए कि बिंदु ए बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं ए और बी प्लस में सी, और बी के दे रखे हैं बी और सी प्लस में ए, और सी के दे रखे हैं हमें निर्देशांक सी और ए प्लस में बी। संरेख है। बच्चों इस प्रश्न की जो हमारी मुख्य अवधारणा वो क्या बनती है? मुख्य अवधारणा। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका हमारा क्या सूत्र होता है? जब हमारे तीन बिंदु ज्ञात हो में, तो इसका सूत्र होता है हमारा 1/2 x1 y2 माइनस में y3 प्लस में x2 y3 माइनस में y1 प्लस में x3 y1 माइनस में y2। ये हमारा क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र है, जिसमें हमें तीन बिंदु ज्ञात होते हैं। अब ये देखो हमें प्रश्न में क्या दे रखा है, हमें बोला कि दर्शाइए कि तीन बिंदु क्या है? संरेख है, मतलब एक ही रेखा पे है। तो बच्चों त्रिभुज में तो हमारे तीनों बिंदु बराबर नहीं होते। ये देखो इसमें हमारा अगर ए बिंदु और बी के जो हमारे सेम बिंदु हैं, लेकिन सी के तो बराबर नहीं आएंगे, क्योंकि एक ऐसी बिंदु होगा जिसका हमारा बराबर नहीं होगा। तो त्रिभुज तो वही बनेगा ना, क्योंकि अगर एक ही रेखा पे होंगे तो त्रिभुज तो बन ही नहीं सकता। तो हम इसको त्रिभुज से कैसे हल करेंगे? त्रिभुज में संरेख होने का प्रतिबंध होता है यदि बिंदु ए, बी और सी से बनने वाला त्रिभुज क्षेत्रफल शून्य है, तो हम क्या कह सकते हैं कि बिंदु ए, बी और सी संरेख है। मतलब अगर हम जो ये क्षेत्रफल निकालेंगे, अगर ये 0 आ जाए तो हम क्या कह सकते हैं कि ए, बी और सी संरेख है। तो हम कैसे निकालेंगे? हमें देखो तीन बिंदु ज्ञात है। ए बिंदु में क्या दे रखा है? ए और बी प्लस में सी, और बी बिंदु में क्या दे रखा है? हमें दे रखा है बी और सी प्लस में ए, और सी बिंदु में क्या दे रखा है? सी और ए प्लस में बी। अब ये देखो हम जानते हैं कि हमारा क्या होता है? x1, ये होता है हमारा y1, ये होता है हमारा x2 और ये होता है हमारा y2, ये होता है हमारा x3 और ये होता है हमारा y3। हम क्या करेंगे? त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो हमारा सूत्र है उसमें लगा देंगे। तो हम यहाँ से देखते हैं कि हमारा कितना आता है। अगर हमारे यहाँ से 0 आ गया तो हम क्या कह सकते हैं कि ये संरेख है। अब ये देखो हम त्रिभुज के क्षेत्रफल में लगाएंगे, तो यहाँ से 1/2 और अंदर कितना आ जाएगा हमारा? यहाँ से अंदर x1 हमारा कितना? a। फिर y2 हमारा कितना है? y2 है c प्लस में a माइनस में, फिर y3 हमारा a प्लस में b, मतलब a माइनस में b, फिर प्लस में x2 हमारा कितना है? b, फिर हमारा y3 माइनस में y1, y3 हमारा कितना है? y3 a प्लस में b माइनस में y1 कितना है? y1 b प्लस में c, मतलब माइनस के b माइनस के c, फिर प्लस में x3 हमारा कितना है? x3 हमारा c, और अंदर y1 माइनस में y2, y1 कितना है? b प्लस में c, और y2 कितना हमारा? c प्लस में a, मतलब माइनस के c माइनस का a। जब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा हल करने के बाद? अब ये देखो अंदर हमारा कितना कट रहा है? ये a से a कट गया, और यहाँ से b से b कट गया, c से c कट गया, तो यहाँ से कितना आ गया हमारा? ये आ गया 1/2 और अंदर ac माइनस में ab, फिर प्लस में ab माइनस में bc, फिर प्लस में bc माइनस में ac। यहाँ से कितना आ गया हमारा? ये देखो यहाँ पे क्या कट गया हमारा? ac से ac कट गया, और यहाँ से ab से ab कट गया, और bc से bc कट गया। यहाँ से कितना आ गया? 1/2 गुणा में 0। ये कितना आ गया? 0। हमने क्या दिखा दिया? a, b और c को संरेख, और हमने यही सिद्ध करना था। आशा करती हूँ कि बच्चा आप सबको समझ आया होगा। धन्यवाद।